हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जहाँ पे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वांगची ने एक अल्फ़ा बेबी बॉय को बर्थ दिया था जो कि विंग और लैंसन का था। फिर हमें हॉस्पिटल के वीआईपी रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगची हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ था एंड उसके साइड में एक छोटा सा बेबी लेटा हुआ था जो कि हमारे वांगची ने थोड़ी देर पहले ही उसको बर्थ दिया था। फिर हमें उस हॉस्पिटल रूम के डोर की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेंजे खड़ा होता और लेंजन की आंखों में आंसू थे एंड लेंजे फिर अपने भाई को और अपने छोटे से बेबी को देखता है। फिर लेंजे आगे बढ़ गया था एंड लेंजे अंदर आने के बाद फिर वो अपने बेबी के साइड में जाके खड़ा हो जाता है। फिर वो एक चेयर लेता है एंड चेयर लेने के बाद वहीं पे बैठ जाता है। फिर वो अपने बेबी को ध्यान से देखने लगता है एंड लेंजे के पीछे विंग आके खड़ा हो गया था और विंग की गोद में आशियान थी एंड विंग के पीछे वेनिंग भी आ गया था एंड वेनिंग की गोद में आयुन था। और आशियान देखती है एक छोटे से बेबी को तो वो कहती कि पापा देखो ना कितना छोटा सा बेबी है, क्या ये मेरा छोटा भाई है। जहाँ पे विंग कहती कि ये तुम्हारा छोटा भाई है आशियान। जहाँ पे आशियान देखती है और वो स्माइल करती है। फिर हमारा आयुन भी दिखता है एंड वो अपनी को यानी कि अपने आप को हिलाने लगता है एंड विनिंग की गोद से उतरने की कोशिश करता है जहाँ पे विनिंग उसको अच्छे से पकड़ता है और उसको उतरने नहीं देता। जहाँ पे आयुन रोने लगता है और उसको रोता हुआ देख के विंग और लेंसन देखता है जहाँ पे लेंसन खड़ा हो गया था एंड लेंसन खड़ा होने के बाद वो आयुन को ले लेता है जहाँ पे आयुन भी आ गया था एंड वो चुप भी हो गया था। फिर लेंसन अपनी जगह पे आके बैठ जाता है। फिर लेंसन फिर आयुन को भी अपने गोद में बिठा लेता है जहाँ पे आयुन उस बेबी को देख रहा था एंड वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। और आयुन अपने हाथों को आगे बढ़ाता है एंड आगे बढ़ाने के बाद उस बेबी को टच करने की कोशिश करता है जहाँ पे लेंसन कहता है कि नहीं आयुन वो भी छोटा है। जहाँ पे आयुन देखता है फिर वो उसको टच करने के बाद अपने हाथों को पीछे कर लेता है एंड आयुन स्माइल करता है। जहाँ पे लेंसन जब ये देखता है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड फिर वो आयुन के फोrehead पे किस करता है। फिर वो अपनी बेबी को देख रहा था एंड उसका बेबी धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करने की कोशिश करता है। जहाँ पे कुछ समय बाद में वो आइज़ भी ओपन कर लेता है जहाँ पे उसकी आइज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी एंड लेंसन फिर देखता है अपने बेबी को एंड उसका बेबी भी उसको ही देख रहा था जहाँ पे लेंसन और भी ज़्यादा खुश हो गया था। एंड विंग देखता है कि ये बच्चा पूरा अपने फादर पे यानी कि लेंसन पे गया है तो विंग कहता है कि लेंसन देखो ना ये बेबी तुम पे गया है और इसकी आइज़ भी तुम पे गई है। जहाँ पे लेंसन देखता है और जब लेंसन विंग की बात सुनता है तो लेंसन भी एक स्माइल करता है और वो अपने बेबी को अच्छे से देखता है जहाँ पे उसको भी लगता है कि हाँ उसका बेबी उसी पे गया है। एंड कुछ समय बाद में हमारे वांगजी की आइज़ भी ओपन होती है जहाँ पे वांगजी भी देखता है अपने भाई को, अपने हस्बैंड को, आयुन को, आशियान को, सभी को। फिर वो उस छोटे से बेबी को देखता है एंड उसको देख के एक छोटी सी स्माइल करता है जहाँ पे वांगजी की आइज़ ओपन देख के विंग कहता है कि वांगजी तुम ठीक हो ना। जहाँ पे लेंसन भी दिखता है और वो कहता है कि वांगजी तुम ठीक हो ना। जहाँ पे वांगजी एक छोटे से स्माइल करता है और कहता है कि हाँ गगा मैं ठीक हूँ एंड विंग मैं भी ठीक हूँ। जहाँ पे ये बोलकर वो एक स्माइल कर रहा था। फिर वो उस बेबी को देखता है जहाँ पे वो उस बेबी के चुक्स के ऊपर हाथ रखता है एंड फिर वो बेबी भी वांगजी की तरफ देखता है एंड वो एक छोटी सी स्माइल करता है जहाँ पे वांगजी देखता है एंड वो ऐसे ही रहते हैं। एंड कुछ समय बाद में वो बेबी रोने लगता है जहाँ पे वांगजी देखता है एंड कहता है कि आप सभी यहाँ से जाइए मैं बेबी को फिट कराता हूँ। जहाँ पे वो सभी एक एक करके वहाँ से जा रहे थे जहाँ पे लेंसन का मन तो था नहीं बाहर जाने का बट उसको जाना पड़ता है। एंड वांगजी फिर उस बेबी को फिट कराता है जहाँ पे एक नर्स वांगजी की हेल्प करती है एंड फिट कराने के बाद वांगजी फिर से लेट जाता है जहाँ पे वो बेबी सो गया था। और कुछ समय बाद में वहाँ पे लेंसन विंग और सभी फिर से आ गए थे जहाँ पे आशियान कहती मुझे भी बेबी के साथ में खेलना है बाबा, देखो ना ये कैसे सो रहा है, इसको बोलो ना ये जग जाए। जहाँ पे विंग कहती कि नहीं अभी वो छोटा है ना आशियान, तुम समझदार हो, तुम बड़ी हो, तुम जानती हो वो अभी छोटा है। जहाँ पे आशियान कहती ओ अच्छा नहीं खेलेगा वो हमारे साथ। जहाँ पे विंग कहती कि जब वो बड़ा हो जाएगा ना तब खेलेगा। जहाँ पे आशियान कहती कि ओके तो मैं इसका वेट करूँगी, ये बड़ा होगा तब खेलूँगी। ये बोलकर आशियान स्माइल करती है और ऐसे करके उनका टाइम बीत रहा था। फिर हमें इवनिंग का टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस रूम में मिस्टर लेन एंड मिस्टर वी एंड लिली भी आ गए थे क्योंकि उनको भी बता दिया गया था कि वांगजी ने एक बेबी को बर्थ दिया है जो कि विंग और लेंसन का है। और लेन कुरें तो इससे बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनका नाम आगे बढ़ेगा एंड उनका ग्रैंडसन आ चुका है और इस लेन कंपनी का हायर भी आ चुका है। ये सोचकर मिस्टर लेन कुरें तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे जहाँ पे वो उस बेबी को देखते एंड वो देखते कि ये बेबी पूरा अपने फादर यानी कि लेंसन पे गया है एंड वो
उस बेबी को अपनी गोद में उठाते एंड उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा खिलाते एंड उसको देखते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। फिर वहाँ पे मिस्टर वी भी आ गए थे एंड उसके साथ में लिली भी आ गए थे एंड मिस्टर वी भी उसको देखते एंड वो गुस्सा तो थे विंग पे, बट वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखने के लिए आ गए थे एंड वो वांगजी को भी पूछते कि वांगजी तुम ठीक हो ना। जब वांगजी कहते कि यस फादर मैं ठीक हूँ। जब वो उस बेबी को देखता है एंड वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश था। जहाँ पे लिली भी देखती एंड लिली थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रही थी लेंजन से, विंग से और वांगजी से भी। जहाँ पे लिली भी उस बेबी के साथ में खेलती है एंड उसको अच्छे से खिलाती है। जहाँ पे सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। फिर ऐसे करके 2 दिन बीत जाते हैं। जहाँ पे वांगजी को उस हॉस्पिटल में 2 दिन रखा गया था एंड विंग और लेंजन बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं वांगजी का एंड 2 दिन के बाद में वांगजी को डिस्चार्ज मिल जाता है। जहाँ पे वांगजी सीधा ही विंग मैंशन में जाता है अपने बेबी को लेके। जहाँ पे विंग और लेंजन ने दोनों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वेलकम किया था बेबी का और वांगजी का। जहाँ पे वांगजी भी बहुत ही ज़्यादा खुश था एंड फिर वांगजी को उस रूम में ले जाता है जहाँ पे वांगजी को बेड पे लेटा दिया जाता है एंड बेबी को भी लेटा दिया जाता है। जहाँ पे वो रूम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था एंड उस रूम में बहुत ज़्यादा खिलौने थे। जहाँ पे आशियान और आयुन भी उस खिलौने से खेल रहे थे। और जब सुयांग और शाओ शिजन को पता चला कि लेंसन फादर बन चुका है तो सुयांग को तो हार्ट अटैक ही आ गया था एंड वो सोचता कि उसका दोस्त फादर बन गया। हाँ, ऐसा कैसे हुआ, ये बोलकर वो फिर हमारे मिस्टर यानी कि वी मंच में आ गया था। वी मंच में आने के बाद उसको सब कुछ पता चलता कि उसके भाई जैसे दोस्त ने क्या कलाकारी की है एंड उसके जो भाई का भाई है यानी कि वांगजी, उसने क्या सोचा था और विंग, ये तीनों ही कितने अजीब है। ये सोचकर वो सोचता कि इन तीनों का कुछ भी नहीं हो सकता एंड फिर वो उस बेबी को देखता है। जब भी उस बेबी के अंदर उसको लिटिल लेंजन दिखाई देता है। जहाँ पे कहते हैं ये तुम्हारा बेटा है और आगे जाके तुम्हारे जैसा ही बनेगा। जहाँ पे लेंजन कहते हैं कि ओ अच्छा, मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। जहाँ पे सुयांग कहती है प्यारा तो है बट मुझे लगता है तुम्हारे जैसा खड़ूस भी निकलेगा। ये बोलकर सुयांग हंसता है। जहाँ पे शाओ शिजन कहते हैं तुम ना मजाक बंद करो, वैसे भी कितना प्यारा है। ये बोलकर वो उसको गोद में ले लेता है। जहाँ पे सुयांग भी देख रहा था। फिर वो कहते हैं हम भी प्लान करें क्या बेबी। सुयांग शाओ शिजन, जहाँ पे शाओ शिजन के ईयर्स पिंक हो गए थे एंड उसके चिक्स भी पिंक हो गए थे। जहाँ पे शाओ शिजन कहते हैं बकवास बंद करो, मुझे अपनी मेडिकल की स्टडी पूरी करनी है एंड मेरा जो भी है यानी कि मेडिकल प्रैक्टिस भी पूरी करनी है, फिर हम शादी करेंगे एंड उसके बाद में बच्चे के बारे में सोचना। ये बोलकर शाओ शिजन बोलता अपने शर्मा जाता है। जहाँ पे शाओ कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा लेट है शाओ शिजन, प्लीज़ ना हम बेबी प्लान करते हैं, देखो ना कितना प्यारा है और हमारा भी इतना प्यारा बच्चा होगा। जहाँ पे लेंसन दिखता है तो वो उस बेबी को ले लेता है और कहते हैं कि ओ अच्छा, तुम जो प्लान करो फिर तुम मुझे बुलाना एंड मैं भी बताऊंगा कि तुम पे गए या शाओ शिजन पे एंड शाओ शिजन पे जाए ना तभी अच्छा होगा, तुम पे गया तो पता नहीं क्या करेगा। ये बोलकर हमारा लेंजन उसको चिढ़ा रहा था। जहाँ पे शुयांग और शाओ शिजन दोनों ही लेंजन को देखते और शाओ शिजन तो ब्लश कर गया था एंड शुयांग कहता है तुम ना बहुत ही ज़्यादा मीन हो। ये बोलकर वो मुँह बनाता है। जहाँ पे लेंजन कहते हैं हाँ हूँ तो सही बट क्या कर सकते हैं, तुम्हारा दोस्त हूँ। ये बोलकर वो स्माइल कर रहे थे एंड ऐसे उनके दिन बीत रहे थे। जहाँ पे लेंजन वांगजी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख रहा था और विंग भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख रहा था एंड लेंजन और विंग दोनों ही वांगजी के रूम में सोते थे। जहाँ पे लेंजन फर्स्ट सोफे पे एंड विंग उसके बेबीज वो बेड पे सोते थे। और जब भी वांगजी को हेल्प की ज़रूरत थी तो विंग और लेंसन दोनों ही हेल्प करते थे एंड विंग भी उनका ध्यान रखता था। और ऐसे करके हमारे मिस्टर वी, मिस्टर लेन एंड लिली भी आते थे बेबी से मिलने के लिए एंड वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जहाँ पे मिस्टर वी धीरे धीरे करके विंग से बात करना स्टार्ट कर देते हैं और विंग को वो माफ़ भी कर देते हैं, बट वो उससे अभी भी गुस्सा आते कि वो कैसा कर सकता है, वो एक अल्फ़ा होके एक ओमेगा के जैसे कैसे रह सकते एक अल्फ़ा के साथ में, यही वो सोच रहे थे एंड इससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे। बट वो क्या ही कर सकते, अपने बेटे की खुशी में वो खुश होते हैं। और धीरे धीरे करके वांगजी भी रिकवर हो रहा था एंड वो उसका छोटा सा बेबी भी वो बड़ा हो रहा था। जहाँ पे वो बेबी फिर अपने फादर को एंड अपने मॉम को एंड अपनी मम्मा को भी देख रहा था। जहाँ पे लेंजा कहता कि ये तुम्हारी मॉम है। जहाँ पे वो विंग को पॉइंट करते हुए बोलता है। जहाँ पे विंग कहती कि मैं भी तुम्हारा फादर हूँ एंड तुम मुझे डैड बोल सकते हो बेबी। जहाँ पे वो बेबी दिखता है लेंसन को, फिर वो विंग को देखता है। जहाँ पे वांगजी तो हंस रहा था। जहाँ पे वांगजी उनकी नौटंकी देख रहा था। जहाँ पे लेंसन कहता कि ये तुम्हारी मोम है, देख लो इसको ध्यान से एंड इसको मोम बोलना, ओके मैं तुम्हारा डैड हूँ एंड ये तुम्हारी मम्मा है जो तुमने इतनी यानी कि इसने तुम्हें बढ़ दिया है, ये मेरा छोटा भाई है। ये ऐसे वो इंट्रोड्यूस करा रहा था। जहाँ पे वांगजी हंस रहा था और कहता कि काका क्या कर रहे हो आप, वो भी इसका डैड है। जहाँ पे लेंसन कहता कि नहीं वो उसकी मोम है, तुम नहीं जानते हो वांगजी, ये उसकी मोम है, देखो ये मेरी वाइफ है तो इसकी मोम हुई ना। जहाँ पे वांगजी ये देख रहा था और फिर मुँह बनाता और वो उसके शोल्डर पर हिट करता और कहता कि लेंसन तुम ऐसे कैसे सिखा सकते हो अपने बच्चे को, हाँ मैं उसका डैड हूँ ना कि मोम।
जब लेंजन कहता है कि तुम मॉम हो विंग, देख लेना एंड तुमको साबित कर दूंगा। यदि ये बेबी बड़ा होगा ना तो मैं उसको बताऊंगा कि तुम इसकी मॉम कैसे हो, ये भी मैं बता सकता हूँ। जहाँ पे विंग के चिक्स पिंक हो गए थे एंड विंग कहता कि ये कितना शेमलेस लड़का है, ये सच में लेंजन एक नंबर का शेमलेस है। जहाँ पे वांग जी तो हंस रहा था अपनी भाई की शेमलेस बातों पे और वो कुछ भी नहीं बोलता। जहाँ पे वो बेबी देखता है एंड कहता है बाबा 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 मम्मा 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 ऐसे वो बोल रहा था। जहाँ पे वो विंग को देखते हुए कर रहा था कि मोम मोम मोम। जहाँ पे लेंजन हंसता और वांग जी भी हंसता। जहाँ पे विंग मुंह बनाता और कहती मैं मोम नहीं हूँ बेबी, मैं तुम्हारा बाबा हूँ, बाबा या फादर, तुम मुझे फादर डैड कुछ भी बोल सकते हो बट मोम मत बोलो प्लीज़ बेबी। जहाँ पे वो बेबी स्माइल कर रहा था एंड उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पे ऐसे करके उस बेबी को 6 मंथ हो गए थे। जहाँ पे लेंजन एंड विंग और वांग जी भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे एंड वांग जी ने भी फिर से अपने ऑफिस को ज्वाइन कर लिया था। जहाँ पे वो तीनों बच्चों को संभालता था, अपने ऑफिस का काम करता था। जहाँ पे लेंजन भी उसकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता था। जहाँ पे विंग भी अपने ऑफिस का काम करता था एंड लिली ने भी उस ऑफिस यानी कि विंग के ऑफिस को ज्वाइन कर लिया था। जहाँ पे लिली भी अपने गागा की हेल्प करते थे एंड लिली ने माफ़ी भी मांगी थी लेंजन से, विंग से एंड वांग जी से, सभी से। जहाँ पे विंग उसको माफ़ कर देता और कहते कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है एंड मैं जानता हूँ कि वो लेंजन ऐसा ही है एंड उससे प्यार होना नॉर्मल है। जब लिली कहती कि काका समझती हूँ बट मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा बट मुझे लगा कि वो मना कर देंगे इसलिए मैंने शादी की बात की डैड से, नहीं तो ऐसा नहीं होता ना। जब पे विंग कहती कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ एंड तुम इस बात को छोड़ो और आगे बढ़ो, ये बोलकर वो उसके हक लेता है। जहाँ पे लिली भी अपने भाई को हक लेती है। फिर हमें लेन यानी कि लेन कंपनी का सीन दिखाया जाता है। जहाँ पे वांग जी अपने केबिन में बैठा हुआ था एंड वांग जी अपना काम कर रहा था। जहाँ पे उसका बेबी यानी कि उस बेबी का नाम सुजुई रखा गया था एंड सुजु खेल रहा था एंड आयोन भी उसके साथ में खेल रहा था। जहाँ पे आशियान भी वहीं पे थे एंड वो तीनों बच्चों को देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी अपना काम कर रहा था एंड वेनिंग भी वहीं पे था एंड कुछ समय बाद में उस ऑफिस रूम का डोर ओपन होता है। जहाँ पे लेंजन आता है। लेंजन आने के बाद फिर उन बच्चों को देखता है, फिर तीनों बच्चे खड़े हो जाते हैं एंड हमारे लेंजन का बेबी भी धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रहा था एंड वो गिर रहा था। जहाँ पे वेनिंग उसको संभाल रहा था एंड कुछ समय बाद में वो लेंजन के पास पहुंच जाता है तो उसके पैरों को पकड़ लेता है। जहाँ पे लेंजन अपने बेबी को उठा लेता है एंड फिर वो आयन को भी उठा लेता है। जहाँ पे आशियान देखती और मुंह बनाती कहती कि अंकल मुझे भी कैडी करो ना। जहाँ पे लेंजन कहती कैसे करूँ आशियान, देखो ना दोनों बच्चे आ गए। जहाँ पे आशियान कहती नहीं मुझे भी चाहिए, मुझे भी आप कैरी करो। जहाँ पे लेंजन कहती ओके तो चलो हम सोफे पे बैठते। जहाँ पे लेंजन जाता है सोफे पे बैठ जाता है एंड आशियान जाती है सीधा ही लेंजन की गोद में बैठ जाती है। जहाँ पे आयन कहती शीजा मुझे बैठना है, मुझे बैठना है अंकल की गोद में। जहाँ पे वो बेबी भी लेंजन को चुप कर रहा था और वो कहती डेड 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 ऐसे वो बोल रहा था। जहाँ पे वांग जी देखता कि कुछ समय पहले तो ये तीनों बच्चे अच्छे से खेल रहे और लेंजन के आते ही तीनों लड़ाई करने लगे। जहाँ पे वांग जी खड़ा हो जाता और कहते कि बच्चों तुम लड़ाई मत करो, देखो ना अंकल और तुम्हारी डैड को परेशान कर रहे हो तुम। जहाँ पे वो बेबी देखता है और वो वांग जी को देखता है एंड उसकी तरफ अपने हाथों को कर देता है और कहती है मम्मा 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 दे दो देखो ना दादी मुझे 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 कुछ नहीं ले रहे, ये बोलकर वो रोने लगता है। जहाँ पे लेंजन देखता है अपने बेबी को एंड वो देखता है कि कहता है कि सुजुई तुम रोना बंद करो। जहाँ पे सुजुई वांग जी को हक लेता है एंड वो रोने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि कोई बात नहीं काका मैं उसको संभालूंगा एंड आप इन दोनों को संभालो। जहाँ पे वांग जी देखता है और फिर वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। फिर वो सुया यानी कि सुजुई को चुप कराता है एंड सुजुई को समझाता है कि तुम्हारे शीशे है, तुम्हारे काका है, तो ऐसे नहीं करते बच्चा, तुम समझदार हो, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो एंड तुम्हारी डैड को परेशान मत करो। देखो जहाँ पे सुजुई रो रहा था एंड वो धीरे धीरे करके चुप भी हो जाता है। जहाँ पे वांग जी देखता है कि सुजुई चुप हो गया एंड सुजुई ने अभी भी वांग जी को हक करके रखा है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर वो कहता है ओके तो चलो तुम्हारे डैड के पास चलते हैं। जहाँ पे वांग जी उठता है एंड फिर से लेंजन के पास उसको बिठा देता है। जहाँ पे आशियान देखती है कि वो बेबी रो रहा है तो कहती है ओके सुजुई तुम बैठ सकते हो, मैं तुमको परेशान नहीं करूँगी, ओके तुम अंकल की गोद में जाके बैठो ठीक है। जहाँ पे आयुन देखते है और कहती है सुजुई रोना बंद करो, ये बोलकर उसके आंसू को वाइप करने लगता है। जहाँ पे सुजू भी स्माइल करता है फिर वो लेंजन को हक लेता है। जहाँ पे लेंजन भी अपने बेबी को हक करता है एंड उसके फोरहेड भी किस करता है और कुछ समय बाद में वो तीनों बच्चे फिर से खेलने लगते हैं। जहाँ पे लेंजन भी उसके साथ में खेल रहा था और वो तीनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जहाँ पे वांग जी अपने भाई को देख रहा था और वो अपना काम कर रहा था और ऐसे करके
लेंचन कुछ समय तक वहीं पे रहता है। फिर वो उस ऑफिस केबिन से बाहर निकल जाता है एंड वो अपनी कंपनी में जाता है एंड अपना काम करने लगता है। दूसरी साइड हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग लिली को समझा रहा था और कह रहा था कि ऐसे काम करना है, जहाँ पे लिली भी समझ रही थी एंड उन दोनों का ऐसे ही काम चलता है। फिर हमें वी मेंशन की तरफ का सीन दिखाया जाता है इवनिंग में, जहाँ पे वो सभी आ गए थे एंड घर पे आने के बाद वो सभी फ्रेश होते हैं, जहाँ पे वांगजी ने आयुआन सिजुई सभी को फ्रेश कर दिया था एंड फ्रेश करने के बाद वो सभी हॉल में बैठे हुए थे, जहाँ पे लेंचन की गोद में आशियान थी एंड आशियान के साइड में आयुआन भी था और हमारे विंग की गोद में सिजुई था, जहाँ पे सिजुई कहते कि मोम मोम मोम, जहाँ पे विंग कहती मोम मत बोलो सिजुई, जहाँ पे सिजुई कहती नहीं मम्मा 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 मोम, ऐसे वो बोला रहा था और वो उसको हक कर रहा था और वो पॉइंट कर रहा था लेंचन की तरफ और कह रहा था देखो वो देखो दीदी मुझे मुझे गोदी नहीं ले रहे, मुझे गोदी नहीं ले रहे, ये बोलकर रो रहा था एंड वो नाराज़ हो रहा था। जब भी लेंचन देखता है अपने बेटे को और वो कहता है कि ये देखो ना कितना जल कुकड़ा मेरी जैसे पूरी तरीके से, एंड वो देख रहा था। फिर आशियान कहती कि देखो ना शिजू तुम फिर से रोने लगे ना, तुम गंदे बच्चो, तुम बहुत ही ज़्यादा गंदे बच्चो, ऐसे नहीं रोते। जब शिजू देखता अपनी बड़ी बड़ी ऐसी आशियान को और वो कुछ नहीं बोलता, फिर वो विंग को हक ले तो रोने लगता, मोम करता है। जब लेंचन के पास विंग जाता है एंड पास जाने के बाद वो शिजू को उसकी गोद में रख देता और कहती तुम जानो और तुम्हारा बेटा जाने, इसको संभालो, और ये मुझे मोम बोलता है तुम्हारी वजह से, एंड ये देखो रो रहा है तुम्हारे लिए। जहाँ पे लेंचन ले लिया था और कहती ओके मेरा बेबी रो क्यों रहा है, जहाँ पे उसका बेबी देखता है और फिर वो अपने फादर को हक लेता है और कुछ समय तक वो ऐसे रहता है एंड कुछ समय बाद में वो सभी बच्चे फिर से खेलने लगते। फिर हमारा वांगजी कहता है कि चलो हम खाना खाते हैं, जहाँ पे वो हमारे छोटे से शिशु को फिट कराता है एंड सभी बच्चों को खाना खिलाता और वो खुद भी खाता है, जहाँ पे हमारे विंग और सभी खाना खाने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ पे वांगजी ने तीनों बच्चों को सुला दिया था एंड वो शिशु को पालने में सुलाता है एंड दोनों बच्चों को बेड पे सुलाता है, जहाँ पे वांगजी भी लेट रहा था एंड वांगजी लेट जाता है, जहाँ पे विंग देख रहा था और फिर विंग जाता है वांगजी के पास एंड वांगजी के पास जाने के बाद उसके फोrehead पे किस करता है, जहाँ पे वांगजी देखता है और वो भी एक छोटे से स्माइल करता है। फिर विंग कहता है वांगजी क्या तुम मुझे तुमको खुद को टच करने दोगे, जहाँ पे वांगजी देखता है और कहती आप कब से पूछने लगे मुझे ये सब, हाँ और वैसे भी आप आपने पहले भी तो टच किया था ना, जहाँ पे विंग कहती वैसे नहीं मुझे प्रॉपर तरीके से तुमको टच करना है, क्या कर सकता हूँ मैं, जहाँ पे वांगजी स्माइल करता है और कहती बेबी बड़ा हो चुका हो आप कर सकते हो, ये बोलकर वांगजी इस्तेमाल करता है। जहाँ पे हमारा विंग देखता है एंड विंग फिर देखता है बेबीज़ को एंड वो बेबीज़ को थोड़ा सा साइड में करता है, यानी कि उनके चारों तरफ पिलोस रख देता है एंड वो वांगजी के साइड में आके लेट जाता है, जहाँ पे पहले तो वांगजी को बेखा करता है, जहाँ पे वांगजी भी अपने हस्बैंड का हैंड अपने बेल पे फील करा था, जहाँ पे विंग फिर धीरे धीरे करके वांगजी के फोrehead पे एंड उसके नेक पे किस करने लगता है, जहाँ पे वांगजी फील कर रहा था और फिर वांगजी अपने आइज़ को बंद कर लेता है। फिर विंग उसको लेटा देता है एंड वो लाइट्स को भी ऑफ कर देता है, जहाँ पे थोड़ा सा मीन यानी कि धीरे धीरे थोड़ी सी रोशनी थी एंड बाकी का अंधेरा था, जहाँ पे लेंचन यानी कि वांगजी देखता है एंड फिर वो सीधा लेट जाता है, जहाँ पे विंग भी उसके ऊपर आके लेट गया था एंड उसको फिर हक कर लेता और फिर वो कहता कि वांगजी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुमको ये लगता है कि मैंने तुमको धोखा दिया, जहाँ पे वांगजी कहते दिया तो है बट कर क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं, एंड अब मुझसे प्यार करते हो ये मुझसे मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है और आप इसके लिए गिल्टी मत हो, क्योंकि मैं जानता हूँ आप मेरे भाई से प्यार करते हो और भाई भी आपसे प्यार करते हैं, तो ये बात हमेशा बोलना बंद करो और मुझे नहीं सुनना एंड आपको जो करना है वो करो ना। ये बोलकर वांगजी फिर विंग के लिप्स पे एक पेक कर देता है, जहाँ पे विंग भी एक छोटी सी स्माइल करता है एंड फिर विंग उसके लिप्स पे किस करने लगता है डीपली, जहाँ पे वांगजी भी विंग के जो बालों यानी कि उसका जो नेक था उससे पकड़ता है एंड उसको किसको डिप करा था और वो दोनों ही काफ़ी डीपली किस करते हैं एंड किस करने के बाद हमारा विंग वांगजी के लिप्स पे एक बाइट करता है एंड बाइट करने के बाद वो देखता है कि वांगजी ने अपने माउथ को ओपन कर दिया, तो विंग अपनी टंग को उसके अंदर इंसर्ट करता है एंड इंसर्ट करने के बाद उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर करता है। एक्सप्लोर करने के बाद फिर वो उसको छोड़ देता है, क्योंकि वो दोनों ही ब्रेक आउट हो रहे थे एंड वांगजी फिर विंग के चेस्ट पे मारना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण विंग ने उसको छोड़ दिया था। फिर वांगजी और विंग दोनों गड़गड़े सांसें ले रहे थे, फिर धीरे धीरे करके विंग उसके शर्ट के बटन को ओपन करता है एंड ओपन करने के बाद वो वांगजी के चेस्ट पे किस करने लगता है एंड उसको सक करने लगता है, जब वांगजी भी फील कर रहा था एंड वांगजी ने अपने आइज़ को बंद कर लिया था। फिर धीरे धीरे करके विंग फिर उसके शर्ट के बटन को ओपन करने के बाद उसको फ्रंट से नेकेट कर देता है एंड उसको नेकेट करने के बाद विंग उसके चेस्ट पे उसकी बेली पे एंड
उसके पूरे बॉडी पे किस करता है, जहाँ पे विंग ने उसके शर्ट के बटन को ओपन करने के बाद उसको निकाल भी दिया था। फिर उसके हाथ को पकड़ता है और उसकी फिंगर पे किस करता है, जहाँ पे वांगजी फील कर रहा था। और विंग उसकी हाफ बॉडी पे किस करने के बाद उसकी जो पेंट है उनकी तरफ अपने हाथों को बढ़ाता है एंड हाथों को बढ़ाने के बाद उसके जो पेंट के बटन को अनबटन कर देता है एंड उसकी जिप को भी ओपन कर देता है। ओपन करने के बाद उसकी पेंट को भी निकाल देता है एंड उसके ट्राउजर्स को भी निकाल देता है, जहाँ पे वांगजी देख रहा था और वांगजी ब्लश करता है। फिर विंग दिखता है और फिर विंग अपने कपड़ों को भी निकाल देता है, जहाँ पे लेंसन यानी कि वांगजी अपने हाथों से विंग की बॉडी को टच कर रहा था और विंग भी फील कर रहा था। फिर लेंसन नहीं, वांगजी फिर वांगजी अपने हाथों को विंग के बैग के ऊपर अपने हाथों को स्लाइड करने लगता है, जब विंग को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर विंग नीचे झुकता है एंड नीचे झुकने के बाद फिर से वांगजी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है एंड कैप्चर करने के बाद उसको डीपली किस कर रहा था, जहाँ पे विंग के हैंड वांगजी की बॉडी पे स्लाइड हो रहे थे एंड उसकी जो चेस्ट थी उसको प्रेस कर रहा था, जहाँ पे वांगजी मॉर्निंग भी कर रहा था। एंड वांगजी फिर अपने माउथ को ओपन करने की कोशिश करता है सांस लेने के लिए, लेकिन विंग उसको छोड़ता नहीं है, जहाँ पे वांगजी उसको दूर करता है, जहाँ पे विंग हो गया था। एंड किस करने के बाद फिर विंग फिर देखता है वांगजी को एंड वांगजी को देखने के बाद फिर वांगजी को पैरों को स्प्रेड करता है। स्प्रेड करने के बाद फिर वो वांगजी को देखता है अच्छे से, जहाँ पे वांगजी के चिक्स पिंक हो गए थे एंड वांगजी ने अपने फेस को सेटअप में कर लिया था। फिर विंग खुद को एंटर कराता है वांगजी के अंदर एंड एंटर कराने के बाद वो वांगजी के ऊपर लेट गया था एंड फिर वो खुद को मूवमेंट अपनी खुद की मूवमेंट को स्टार्ट कर देता है, जब वांगजी फील कर रहा था एंड वांगजी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद में विंग करा है और विंग ने पहले हाथ लगाया था बट ये नहीं किया था, जहाँ पे विंग अपनी मूवमेंट को फास्ट कर देता है, जहाँ पे वांगजी एंजॉय कर रहा था एंड वांगजी मॉर्निंग कर रहा था एंड वांगजी अपनी मॉर्निंग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और विंग ऐसे ही मूवमेंट स्टार्ट करता है। एंड जब विंग रिलीज होने वाला था तभी विंग ने खुद को अलग कर लिया था वांगजी से। फिर अलग करने के बाद फिर वो वांगजी के ऊपर लेट जाता है एंड वो दोनों गहरी सांसें ले रहे थे। और जब वो दोनों ही अपने ब्रीथ को कंट्रोल कर लेते हैं तो वांगजी कहता है कि काका आज यहाँ पे नहीं सो रहे, जब विंग कहता है कि मैंने कहा था कि उसको कि मैं वांगजी के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए वो अपने रूम में सो रहा है। जब भी वांगजी के चिक्स पिंक हो जाते और कहती है क्या अपने काका को ऐसा बोला, जब विंग कहती क्यों मेरी वाइफ के साथ मैं टाइम स्पेंड नहीं कर सकता एंड वैसे भी तुम उसके साथ में सामने ऐसा थोड़ी ना करोगे या मुझे करने दोगे। जब वांगजी कहती है नहीं करने दूंगा एंड वो मेरा भाई है, समझे ना, और मैं आपकी तरह सिमलेस नहीं हूँ। ये बोलकर वांगजी अपने फेस को दूसरी साइड कर लेता है, जहाँ पे विंग अब उसकी नेक पे किस करता है एंड किस करने के बाद कहती है मैं सिमलेस हूँ एंड तुमने एंड तुम्हारे भाई ने मुझे सिमलेस बना दिया है, तो इस सिमलेस को झेलो। फिर से विंग फिर लेंसन वांगजी को पलटा देता है एंड पलटाने के बाद उसको बैग से यानी कि उसकी बैग से खुद इंटीमेट होने लगता है, जहाँ पे विंग उसके ऊपर लेटा हुआ था और वांगजी इसको एंजॉय करा था। और ऐसे करके 2 से 3 राउंड होते हैं, जहाँ पे लास्ट में वो बाथरूम में एक राउंड लेने के बाद दोनों फ्रेश होने के बाद वो अपने बेड पे आ जाते हैं और सो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजी उठ गया था, उठने के बाद वो फ्रेश होता है एंड विंग भी उठ गया था एंड फिर वो सभी बच्चों को अच्छे से फ्रेश होता रखता है, जहाँ पे लेंसन भी आ गया था एंड लेंसन फिर बच्चों को ले जाता है नीचे एंड ले जाने के बाद उन सभी को अच्छे से बिठा देता है और उनको दूध उनका खाना खिलाने लगता है, जहाँ पे विंग और वांगजी भी आ गए थे। वांगजी के आने के बाद वो भी अपना खाना खाते हैं एंड खाना खाने के बाद वो सभी अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे और उनके दिन ऐसे बीत रहे थे। फिर हमें लेंसन की कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लेंसन अपने केबिन में बैठा हुआ था और वो अपना काम कर रहा था, जहाँ पे शियांग कहता है कि लेंसन तुमने सच में माफिया वाला काम छोड़ दिया। जब लेंसन कहती है छोड़ दिया, क्योंकि मेरा खुद का बेबी है एंड मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली पर कोई भी किसी भी तरीके से अटैक करे, क्योंकि अब वो धीरे धीरे करके यदि वो मेरे पास पहुंच सकते हैं तो वो मेरी फैमिली के पास में भी पहुंच सकते हैं, तुम जानते हो ना। जब पे शियांग कहती है जानता हूँ एंड तुम्हारा फेस रिवील होने से बच गया था पिछली बार, और तुम यदि ऐसा नहीं करते ना तो तुम अभी सभी के सामने आ जाते। जहाँ पे लेंसन कहती है तभी तो मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरी फैमिली पे किसी भी तरीके का खतरा बने एंड तो मेरा छोटा सा बेबी है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली एंड छोटे छोटे बच्चों को कुछ भी हो। ये बोलकर लेंसन अपना काम कर रहा था, जहाँ पे शियांग कहती है अच्छी बात है एंड जोंगलान वैसे भी हैंडल कर लेगा। जहाँ पे लेंसन कहती है कर लेगा और वो चाहे तो ना करे तो भी ठीक है, और वैसे भी वेंचो और उसका भाई मिल भी नहीं रहा और वेन दुरोहान को मैंने मार डाला है और दूसरे माफिया को भी मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुका हूँ। जहाँ पे शियांग कहती है
एंड वो मिल जाएंगे तो उनको भी ख़त्म कर देंगे एंड इस फील्ड से हम बाहर निकल जाएंगे अच्छे तरीके से। जब पे लेंचे करेंगे और वैसे भी मैं इस फील्ड में वापस नहीं जाना चाहता एंड माफिया वर्ल्ड में तो जाना ही नहीं चाहता। जहाँ पे ये बोलकर लेंचे अपना काम करा था। जहाँ पे शो कहती है ये अच्छा डिसीजन लिया तुमने एंड वैसे भी जिस लिए हमने ये माफिया फील्ड चुनी थी वो काम तो हो चुका है और वेंचिंग अपने काम को अच्छे से बखूबी कर रही है। जब लेंजे कहती है हाँ मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है एंड वो सभी ओमेगास बीटास गर्ल और बॉय को संभाल लेगी एंड मैं जानता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एम्ब्रेव भी है। ये बोलकर लेंजे अपना काम करा था और यहाँ पे हमें पता चलता है कि लेंजन ने अपने माफिया बल को छोड़ दिया है एंड लेंजन बाकी का काम जो सोंगलान था एंड वेंचिंग थी उन दोनों के ऊपर छोड़ दिया एंड उसने ऑलमोस्ट सभी माफियाज को फिनिश कर दिया है यूएसए से। बस वेन चाओ एंड उसका भाई वेन जूलियो वही वो दोनों बचे थे एंड इसी से लेंजन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब था क्योंकि वो दोनों अभी मिले नहीं एंड वो जब मिल जाएंगे तो उनको भी वो पूरी तरीके से फिनिश कर देगा एंड वो अच्छे से इस फील्ड से बाहर निकल जाएगा जिससे उसकी फैमिली को भी कोई खतरा नहीं होगा एंड कोई भी नहीं जानने का कि हंग वंजुन कौन है एंड उसकी फैमिली कुछ भी। यही सोच कर लेंजन यानी कि माफिया वर्ल्ड को छोड़ दिया था। फिर हमें ऐसे ही तीन साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी सभी बच्चों को रेडी कराता है एंड सभी बच्चे इधर से उधर भाग रहे थे। जहाँ पे वांगजी कहते हैं बच्चों तुम भागना बंद करो एंड वैसे भी शुयांग अंकल की शादी है एंड वहाँ पे हमें जाना होगा। जहाँ पे बच्चे कहते हैं नहीं हम रेडी हो चुके हैं मम्मा हम जाएंगे ऐसे ही। जहाँ पे बच्चे फिर से गंदे हो रहे थे एंड खेल रहे थे। जहाँ पे वांगजी कहते हैं चुपचाप यहाँ पे आओ वरना मैं तुम सभी की पिटाई कर दूंगा। जहाँ पे सुजुई आ जाता और कहते कि मम्मा आप पिटाई कर दोगे हमारी। जहाँ पे सुजुई इतनी प्यारे तरीके से बोल रहा था तो वांगजी कहती है नहीं पर तुम मेरी कहना मानते नहीं हो बच्चों। जहाँ पे सुजुई कहती ओके मैं मानूंगा। ये बोलकर वो खड़ा हो जाता है। फिर वांगजी उसको रेडी कर देता है। जहाँ पे सुजुई इतने प्यार से रेडी होता देखे तो आयोन भी आ गया था एंड आयोन कहती है मुझे भी रेडी करो मम्मा। जहाँ पे आयोन भी रेडी कर देता है। आयोन को भी वांगजी रेडी कर देता है। फिर आशान कहती है क्या मुझे भी करना मुझे भी रेडी होना है। ये बोलकर वो भी आगे थी और ऐसे करके वो तीनों बच्चों को रेडी कर देता। फिर वांगजी खुद भी रेडी होता है एंड दूसरी साइड हमें लेंजन और विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों अभी भी बात ले रहे थे एंड लेंजन उसके साथ में इंटीमेट हो रहा था। जहाँ पे विंग कहता कि हमें स्वयं की मैरिज में जाना है एंड तुम अपने हनीमून पे लगे हुए हो। जहाँ पे लेंजन कहती हाँ क्यों नहीं एंड वैसे भी तुम मेरे हाथ नहीं आते और जब बच्चे हुए ना तुम मुझे भाग रहे हो तुम मुझसे तो कैसे ना कैसे तो मुझे टाइम निकालना पड़ेगा ना एंड अब हमें टाइम भी है और रही बात स्वयं की तो हम स्वयं को बाद में भी मिल सकते हैं। जब पे विंग कहेगी बट उसकी शादी बार बार थोड़ी ना होगी एंड हम टाइम पे नहीं पहुँचे तो वो क्या कहेगा कि उसका बेस्ट फ्रेंड भी नहीं आया। जब लेंजे कहती है मैं उसको संभालूंगा एंड तुम मुझे अपनी करने दो अपनी जो मुझे अपना काम करने दो। ये बोलकर वो अपनी मूवमेंट को फास्ट कर देता है जिसके कारण विंग मॉर्निंग कर रहा है और वो उसके चेस्ट को भी प्रेस कर रहा था। जहाँ पे लेंजन उसके एक पैरों को उठा के उसके साथ में इंटीमेट हो रहा था। जहाँ पे विंग बुल के तरफ पुल था एंड लेंजन उसको अपनी बॉडी से हिट किया जा रहा था। जहाँ पे विंग मॉर्निंग कर रहा था एंड उसने वांगजी यानी कि उसके लेंजन के शोल्डर को अच्छे से ग्रैब करके रखा था। जहाँ पे कुछ समय बाद में लेंजन रिलीज हो जाता है एंड रिलीज होने के बाद वो विंग को छोड़ देता है। जहाँ पे विंग खड़ा हो गया था एंड विंग के पैर शेक कर रहे थे क्योंकि 3 से 4 राउंड यहाँ पे लेंजन उसके साथ में लेते। जहाँ पे विंग उसको घूर के देख रहा था और कहते कि अब चुप करो एंड अब मुझे बात लेने दो नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ये बोलकर वो अच्छे से बात लेने लगता है। जहाँ पे लेंजन फिर से टर्न हो गया था बट विंग उसको कहते कि सोचना भी मत नहीं तो देख लेना मैं तुम्हारी इस लिटिल लैंड को ही उखाड़ के फेंक दूंगा। ये बोलता है विंग गुस्से में। जहाँ पे लेंजन फिर खुद को कंट्रोल करता है एंड कंट्रोल करने के बाद वो अच्छे से बात लेता है एंड बात लेने के बाद वो दोनों रेडी हो जाते हैं। जहाँ पे वांगजी उनके डोर के ऊपर नो करा था और कहते काका है विंग तुम दोनों कहाँ पे हो एंड जल्दी से आ जाओ हमें जाना होगा। जहाँ पे वो कहते कि हाँ जल्दी आ रहे एंड वो रेडी हो जाते एंड रेडी होने के बाद वो बाहर निकलते हैं। जहाँ पे वांगजी देखता है अपने भाई को एंड अपने हस्बैंड को तो वो समझ जाता है कि उसके भाई ने क्या किया उसके हस्बैंड के साथ में। जहाँ पे वांगजी और हंसता है और कहती आप कभी नहीं सुधरोगे ना है ना काका उनको छोड़ दो कभी छोड़ भी दिया करो हमेशा फ़ायदा उठाते रहते हो मेरे हस्बैंड का देखो ना। जहाँ पे विंग कहती है हाँ देखो ना तुम्हारा भाई कितना बेकार है बहुत ज़्यादा घटिया है देखो एक नंबर का पावट है। ये बोलकर विंग मुंह बनाता एंड वहाँ से निकल गया था। जहाँ पे वो शिजू को ले लेता अपने गोद में एंड शिजू को लेकर वो वहाँ से चला गया था। जहाँ पे आयुन और आशियान तो दिख रही थी। जहाँ पे आशियान कहती डैड मुझे भी गोदी मिलो ना। जहाँ पे
विंग देखता है और कहता है कि तुम अपने अंकल के पास जाओ। ये बोलकर विंग वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे आशियान फिर विंग लेंजन की तरफ देखती है और कहती है अंकल लेको मुझे गोदी लो। जब लेंजन उसको गोदी ले लेता है एंड आयुन को वांगची ले लेता है और वो वहाँ से चले गए थे कार में बैठ के एंड कार में वो बैठ जाते हैं एंड उनके साथ में विनिंग भी गया था और वो सीधा जाते हैं मैरिज हॉल में जहाँ पे हमारे शुआंग की शादी थी शाओ शीजन से एंड वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि आज उनकी मैरिज थी जहाँ पे शुआंग अपने स्टेज पे खड़ा था एंड वो देखता है लेंजन को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है बट वो खुश भी होता है क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड टाइम पे तो आ गया ना, नहीं तो उसका मुँह धो देता, यही वो सोच रहा था। जहाँ पे लेंजन भी उसको देखते एंड नोट करता है, जहाँ पे शुआंग भी एक नोट करता है एंड कुछ समय बाद में हमारी शाओ शीजन के फादर मदर आते हैं शाओ शीजन को लेके एंड वो स्टेज पे जाते हैं एंड स्टेज पे जाने के बाद हमारी शाओ शीजन शुआंग की मैरिज हो जाती है। मैरिज होने के बाद वो दोनों किस करते हैं जहाँ पे सभी क्लिपिंग कर रहे थे एंड हुडिंग कर रहे थे। जहाँ पे कुछ समय बाद में उनकी मैरिज होने के बाद हमारे शाओ शीजन एंड शुआंग दोनों ही आते लेंजन वांगची और विंग के पास एंड उनसे मिलते। जहाँ पे शुआंग को देखते हुए कहते कि लेंजन कहते कि अच्छी बात है तुम्हारी मैरिज होगी एंड तुम मेरा पीछे छोड़ दोगे। जब पे शाओ शीजन कहते कि अच्छा तुम्हें बहुत जल्दी है लेंजन हमसे पीछे छोड़ाने की तो सोचना मत, हम तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। और रही बात तो हमारी शादी का गिफ्ट कहाँ है, जहाँ पे लेंजन कहती है ओ अच्छा वो तुम्हें लाना भूल गया। जहाँ पे शुआंग कहता है और कहते कि तुम हमेशा ऐसे करते हो। जहाँ पे शाओ शीजन कहती है ओ अच्छा तुम लाना भूल गए तो बताओ मैं तुम्हारा घर ही ले लूँ, हाँ तुम्हारा वी मेंशन वही ले लूँ गिफ्ट में शादी में। जहाँ पे विंग कहते कि वो मेरा है इसका नहीं। जहाँ पे शाओ शीजन कहते कि हाँ तुम्हारा हस्बैंड है तो उससे ले सकते हो ना, अब वैसे भी तुम दे तो सकते हो मुझे। जब पे विंग कहती है हाँ वैसे ले लो कोई दिक्कत नहीं मुझे। जब पे शाओ शीजन कहती है मैं तो मजाक कर रहा था। जब पे लेंजन कहती है हाँ मैं भी मजाक कर रहा था। फिर वो अपनी पॉकेट में से एक छोटा सा गिफ्ट निकालता है एंड उसको निकालने के बाद वो शाओ शीजन को दे देता है। जब पे शाओ शीजन देखता है और कहता है थैंक यू। फिर लेंजन कहता है देखो इसे। जब भी उसको ओपन करता है एंड ओपन करने के बाद वो देखता है कि एक डायमंड रिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड उसके ऊपर ब्लू कलर का डायमंड है। जब शुआंग और शाओ शीजन दोनों देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। जहाँ पे शाओ शीजन कहते हैं वाओ ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जहाँ पे शुआंग कहते हैं बहुत ही ज़्यादा। जहाँ पे लेंजन कहते हैं हाँ तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस हो मेरे लिए। ये बोलकर वो दोनों को हक लेता है। जहाँ पे वो दोनों भी हमारे लेंजे को हक लेते हैं एंड हक करने के बाद वो उस हक को ब्रेक करते हैं एंड वो कहते हैं चलो फिर हम खाना खाते हैं। जहाँ पे वो हमारे वांगजी से एंड विंग से भी मिलते हैं। जहाँ पे वांगजी ने भी उनको गिफ्ट दिया था एंड विंग ने भी गिफ्ट दिया था और वो फिर शाओ शीजन और हमारा शुआंग तीनों बच्चों से मिलते हैं। जहाँ पे तीनों बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर हमारे विनिंग से भी मिलते हैं एंड विनिंग भी उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है एंड उनको भी गिफ्ट देता है। जहाँ पे सभी मिलकर अपना डिनर करते हैं एंड डिनर करने के बाद शाओ शीजन और शुआंग तो अपने हनीमून के लिए निकल गए थे और दूसरी साइड हमें वांगशियन एंड हमारे लन शियान का सीन दिखाया जाता है। जहाँ पे वो अपनी कार में भी आके बैठ जाते हैं एंड कार में आके बैठने के बाद वो सीधा अपने घर की तरफ निकल गए थे एंड घर पे आने के बाद हमारा वांगजी और बच्चे सभी टाइट हो गए थे तो वांगजी उनको उनके कपड़े चेंज कराता है एंड उनको अच्छे से फ्रेश कराने के बाद उनको लेटा देता है। उनको लेटाने के बाद वो कहते कि मैं भी थक गया एंड वो सो जाता है। जहाँ पे विंग भी जाता है एंड वो भी अच्छे से फ्रेश होता है एंड फ्रेश होने के बाद वो भी जा रहा था सोने के लिए तभी वहाँ पे लेंजन आ जाता है एंड लेंजन फिर विंग को उठा के ले जाता है। जहाँ पे विंग कहती है लेंजन मैं थक चुका हूँ। जब लेंजन कहती है मैं नहीं थका एंड तुमने मुझे मॉर्निंग में हार में छोड़ दिया तो अब तुम्हारी पनिशमेंट तो बनती है। ये बोलकर वो विंग को ले जाता है एंड ले जाने के बाद उनके रूम से मॉर्निंग और ग्रोन की आवाज़ सुनती है। जहाँ पे विंग कह रहा था कि तुम बेस्ट रुक जाओ मैं थक चुका हूँ एंड तुम अभी नहीं रुक रहे हो, रात के 12 बज गए। जहाँ पे लेंजन कहती है अभी तो 2 बजने बाकी है और अभी तो मेरे अभी स्टार्ट किया है अभी ख़त्म करना बाकी है। ये बोलकर वो विंग के साथ में इंटीमेट हो रहा था और ऐसे करके ये रात बीत जाती है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जब भी मॉर्निंग के 10 बज गए थे एंड विंग और लेंजन दोनों सो रहे थे और हमारे विंग का फ़ोन रिंग कर रहा था। जहाँ पे विंग कहते कि कौन है, कौन परेशान कर रहा है। जहाँ पे विंग फिर चुप यानी कि शांत दूसरी साइड मुँह कर लेता है। जहाँ पर कुछ समय बाद में फिर से उसका फ़ोन रिंग करता है तो विंग करके ये फ़ोन कहाँ पे गया है। ये बोलकर वो अपने फ़ोन को ढूंढता है एंड ढूंढने के बाद फिर वो अपने कान से उस फ़ोन को अपने कान के ऊपर उस फ़ोन को रखता है और कहते हेलो। जहाँ पे लिखते कि काका हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और 10 बज चुके हैं आप कहाँ पे हो। जहाँ पे विंग कहते हैं क्या 10 बज चुके हैं। जब विंग जल्दी से उठता है एंड उठने के बाद वो देखता है कि उसके कमर में पेन हो रहा है तो वो लेंजे को देखता है एंड वो लेंजे को सीधा किक करता है जिसके कारण लेंजे सीधा ही बेड से नीचे गिरता है और लेंजे फिर अपनी कमर को पकड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग। जहाँ पे विंग कहती है तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया। ये बोलकर वो उस फ़ोन को कट कर देता है और वो सीधा वॉशरूम की तरफ भाग रहा था। जहाँ पे लेंजे खड़ा होता है एंड खड़ा होने के बाद कहता है कि
मुझसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ये बोलकर वो विंग को उठा लेता है एंड वो सीधे बेड पे पुश कर देता है एंड पुश करने के बाद उसको डीपली डफली किस करता है। जहाँ पे विंग कहती है मुझे ऑफिस में जाना, मुझे मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जहाँ पे लेंजे कहती है अब तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुमने मुझे किक कैसे किया, हाँ रुको तुम, मैं तो बताता हूँ तुमको। जहाँ पे ये बोलकर वो उसके साथ में एक राउंड ले लेता है। जहाँ पे विंग कहती है प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। ये बोलकर जहाँ पे लेंजे कहती है ठीक है अब जस्ट करो, ये बोलकर वो खड़ा हो जाता है और फिर वो विंग के साथ में बात लेता है एंड